अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व आला आलिहि वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामिक चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 4 रकत नमाज सलातुल तस्बीह का क्या तरीका है, इसमें नियत कैसे की जाएगी, कौन सी तस्बीह पढ़ी जाएगी और ये नमाज हम किस वक्त पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह आज की ये वीडियो डिटेल के साथ पूरा प्रैक्टिकल तरीका आपको सिखाऊंगी। किस तरह पढ़ेंगे, पूरी मुकम्मल डिटेल के साथ आप वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले सलातुल तस्बीह क्या है? ये 4 रकत नमाज है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी तआला अन्हु को सिखाई कि इसको रोज़ाना पढ़ने की कोशिश करें। इसको रोज़ाना पढ़ें, नहीं तो हफ्ते में एक बार, साल में एक बार, कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। इंतहाई आसान है, आप ख़ुद भी और मेरी तमाम इस्लामी बहनें इस नमाज को बआसानी पढ़ सकती हैं। इस नमाज की बड़ी फजीलत है। फरमाया कि इंसान के वो गुनाह जो अनजाने में किए गए हों या जानबूझकर किए गए हों, जो छुप कर किए गए हों, जो ज़ाहिर किए गए हों, अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से इंसान के उन गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि शब कदर बड़ी बरकत वाली रात है। तो इस दिन इस नमाज को पढ़ने का ज़रूर एहतमाम करें। अगर किसी को समझ में ना आती हो तो वो इस नमाज को जमात के साथ भी अदा कर सकता है। जिसको अच्छे से नमाज का तरीका पता हो वो बाकियों के साथ भी इस जमात को करवा कर इस नमाज को अदा कर सकते हैं और सवाब हासिल कर सकते हैं। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें इसका बहुत सवाब हासिल होगा और आप ख़ुद इस बात का मुशाहिदा करेंगे आपको कितना सुकून हासिल हुआ है और अल्लाह की तरफ से आप पर बहुत बड़ा फ़ज़ल व करम होगा इंशाअल्लाह। पूरा प्रैक्टिकल तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, पिक्चर के साथ मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नियत करेंगे 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा खाना काबा शरीफ। इसके बाद हाथ उठाकर सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक ताउज़ पढ़ेंगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मीया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद ये तस्बीह 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। इसके बाद सूरत फातिहा। याद रहे सूरत फातिहा से पहले हमने ये 15 मरतबा पढ़ी और फिर सूरत इखलास या फिर कोई और सूरत पढ़ेंगे। फिर यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर, रुकू करेंगे, अल्लाहु अकबर, रुकू करेंगे। इसके बाद 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल अज़ीम। फिर ये तस्बीह 10 मरतबा दोबारा। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ने के बाद दोबारा ये तस्बीह 10 मरतबा पढ़ेंगे। याद रखना कि कितनी कितनी बार पढ़नी है। अल्लाहु अकबर कहकर सजदा, फिर सजदे में 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला। उसके बाद फिर ये तस्बीह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर दोबारा सजदे से उठ जाना है और 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। इसके बाद फिर सजदे में जाएंगे, 3 मरतबा ये तस्बीह सुबहाना रब्बियल आला पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे। इसके बाद खड़े हो जाएंगे दूसरी रकत के लिए। दूसरी रकत में सूरत फातिहा पढ़ते हैं। यहाँ पर हम सूरत फातिहा नहीं शुरू करेंगे, सना भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उठते साथ सजदे से यही वाली तस्बीह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसी को दोबारा पढ़ना शुरू कर देंगे। यही तस्बीह इसके बाद सूरत फातिहा दोबारा से
جیسے پہلے ہم نے آپ کو بتائی کہ اس کو سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، بالکل اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں بھی اس کو پڑھنا ہے، لیکن دوسری رکعت میں پہلا سجدہ کیا، پھر جب ہم اتحیات کی طرف جائیں گے اور پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، پھر تسبیح پڑھنے کے بعد ہم پھر سیدھی طرح بیٹھ جائیں گے اور اتحیات پوری پڑھنے کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر تیسری رکعت میں دوبارہ اسی طرح جیسے دوسری رکعت شروع کی تسبیح سے شروع کریں گے، اسی طرح شروع کر کے چوتھی رکعت میں ہماری یہ تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ انتہائی آسان ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔